एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में शिन्यो होंजू से कहता है, जे तुम्हें लाइक करता है पर मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुन के होंजू शॉक्ड हो जाती है और कहती है, मिस्टर जे मुझे लाइक करते हैं, तुम्हें कैसे पता, उन्होंने तुम्हें बताया है। शिन्यो कहता है, तुमने जानबूझकर नहीं सुना ना जो मैंने कहा। तब होंजू कहती है, ये इम्पॉसिबल है। शिन्यो कहता है, ये इम्पॉसिबल चीज़ हो चुकी है क्योंकि जो लव पोशन तुमने बनाया था वो गलती से मैंने पी लिया है। फिर वो उसको वो वीडियो भी दिखाता है। फिर होंजू कहती है, तुमने क्यों पी लिया। फिर शिन्यो कहता है, मेरे राइट हैंड में प्रॉब्लम है इसलिए मैं लेफ्ट हैंड यूज़ करता हूँ और गलती से वो पानी मैंने पी लिया और तुम्हारे इस प्लान के चक्कर में मैं सफ़र कर रहा हूँ, इसलिए कुछ करो और मैं नहीं चाहता कि मेरा दिल तुम्हें देखकर धड़के। तो होंजू कहती है, मत धड़काओ ना। तो शिन्यो कहता है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पर गया था और जब तुम जेग्योंग के साथ थी तब मुझे बहुत जेलस फील हो रहा था। फिर वो उसे कहता है, इसे तोड़ो वरना मैं तुम्हारे और जेग्योंग के बीच में आ जाऊंगा। फिर होंगजो कहती है, मैंने क्योर डिसीज स्पेल भी तो किया था, तुम ठीक हो गए क्या। तो सिनियो कहता है, पता नहीं। तो होंगजो कहती है, पहले तुम ये देखो कि तुम ठीक हो गए हो या नहीं। अगर तुम ठीक हो गए हो तो मैं मान लूंगी कि लव स्पेल काम कर रहा है। तो सिनियो भी मान जाता है। फिर शिन्यो जब जा रहा होता है तब उसके पैर अपने आप रुक जाते हैं। तो वो होंगजो से कहता है कि देखो मेरे पैर अपने आप रुक गए हैं क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तब होंगजो उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सिन्यू नोटिस करता है कि उसका हाथ पहले से ठीक हो रहा है और यहाँ होंगजो जेग्योंग की बात याद कर रही थी जिसने कहा था कि तुम मुझे क्यों लाइक करती हो। होंगजो कहती है, एक बार मैं डॉग शेल्टर में गई थी क्योंकि वहाँ पर डॉग्स के बार्क करने की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही थी। तब वहाँ मैंने आपको पहली बार देखा था। तो जेग्योंग कहता है कि तुमने मुझे प्री जज कर लिया है ना। जो पर्सन एनिमल्स को लाइक करता है ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा हो। पर यह सच है कि मैं डॉग्स के साथ अच्छे से रहता हूँ पर मैं अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रहता हूँ, इसलिए तुम एक ऐसे पर्सन से मिलो जो अच्छा इंसान हो। और यहाँ जेग्योंग होंगजू की बात याद कर रहा था जो उसे कहती है, मुझे लगा था कि आप परफेक्ट पर्सन हो पर आप बस एक लोनली पर्सन हो। तभी उसके पास गेदोंग आता है और जेग्योंग उससे पूछता है, तुम्हें भी मैं लोनली लगता हूँ क्या। तो वो कहता है, हाँ। वो बोलता है, ऐसा होता है जब हम काफ़ी टाइम से किसी को डेट नहीं करते। आपको होंजो को डेट करना चाहिए, वो बहुत ही क्यूट है। तभी जेग्योंग के पास उसके फादर का कॉल आता है और वो अपने फादर के कॉल को इग्नोर कर देता है। फिर गेडोंग बिना लॉक किए सिन्यो के कैबिन में आ जाता है। तो सिन्यो उससे कहता है, नेक्स्ट टाइम से डोर नॉक करके आना। तो गेडोंग मना कर देता है, कहता है कि जो कूपन्स मुझे मिले थे ये बताने के लिए कि मिस्टर जेग्योंग कहाँ जा रहे हैं उनमें से मैं एक यूज़ कर रहा हूँ और अब से मैं नॉक करके नहीं आऊँगा। और सिन्यो पूछता है, वैसे कैसे हैं मिस्टर जेग्योंग, क्या वो खुश लग रहे थे। तो जेडोंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मुझसे एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछा कि क्या वो मुझे लोनली लगते हैं। तो मैंने उनसे कह दिया कि आप होंजो को डेट कर लो। तो सिन्यू उस पर चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वैसे क्या कहा उसने, वो उसे डेट करेगा। तो जेडोंग कहता है, लगता तो नहीं। तो सिन्यू खुश हो जाता है और कहता है, मतलब कुछ नहीं हुआ। सीन शिफ्ट होता है और हम मैनेजर यून को देखते हैं कि वो नोटिस करती है कि होंगजो अकेले बहुत सारा काम करती है। तो वो मिस्टर गोंग को कहती हैं, काम को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया करो और मेरी टीम में कोई आउटकास्ट नहीं होगा, सब इक्वल रहेंगे और प्यार से रहेंगे, कोई किसी को बुली नहीं करेगा। तब सिन्यू वहाँ सबके लिए कॉफ़ी लेके आता है और उस बास्केट वाली बात के बारे में सबको सच बता देता है कि उसकी गलती की वजह से वो सारी बास्केट टूट गई थी और वो सबसे माफ़ी मांगता है। और वो ये भी कहता है कि इस टीम में होंगजो को बुली किया जाता है। फिर मुझे लगा कि मुझे अपनी गलती खुद आके वहाँ बता देनी चाहिए, वरना यहाँ लोग होंगजो को दोबारा बुली करेंगे कि उसकी वजह से ये सब हुआ है। मैनेजर यून बाकी सबको वहाँ पे रोक लेती हैं और होंगजो को भेज देती हैं। तो होंगजो को बहुत गुस्सा आता है, वो सिन्यो को बाहर मिलने के लिए बोलती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं होंगजो शिन्यो से कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम में दोबारा फंस जाऊंगी। सिन्यो कहता है, मैं क्या करूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं कंट्रोल कर पा रहा। तो होंजो कहती है, सिन्यो होश में आओ, तुम नायोन के बॉयफ्रेंड हो। तो सिन्यो कहते हैं, हमारा ब्रेकअप हो गया है लेकिन मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ तुम्हारी वजह से। तो होंजो दोबारा अपना सर पकड़ के नीचे बैठ जाती है। तो सिन्यो उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम खुद को ब्लेम मत करो। तो होंजो उसका हाथ हटा देती है। सिन्यो कहता है, तो इस स्पेल को तोड़ दो। तो होंजो कहती है, तुम बहुत सारा पानी पियो जिससे कि वो लव पोशन बाहर निकल जाए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिन्यो के फादर नायोन के साथ होते हैं और वो नायोन को सिन्यो के प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं कि उसे कौन सी बीमारी है और वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उससे ब्रेकअप ना करे और वो उसके साथ ही रहे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिन्यो बहुत सारा पानी पी लेता है और इधर होंगजो बहुत सारे बड़े बड़े बॉक्सेस उठा रही होती है। तभी वहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए सिन्यो आता है
और ये दोनों वापस से लड़ने लग जाते हैं और वो सारा सामान बाहर गिर जाता है। फिर सीनियो सामान रखने में होंगजो की हेल्प करता है और उन्हें नायोन देख लेती है। फिर सुनियो को काफी प्रॉब्लम होने लगती है कि उसने इतना सारा पानी पी लिया था। नेक्स्ट सीन में होंगजो के घर की ओनर आ जाती है, जिससे मिलकर होंगजो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर ओनर होंगजो को बताती है कि फर्स्ट फ्लोर को वो रेंट पे देने वाली है। और यहाँ फिर से सीनियो सपने में एक लड़की को देखता है। फिर नेक्स्ट सीन में होंजो अपने वर्क रिलेटेड फॉरेस्ट में जाती है। होंजो एक ओल्ड अंकल को पानी देने लगती है और जंग उसकी वही पिंक बॉटल लाके उसे देता है और वो होंजो को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं तो जोंग होंजो से कहता है, तुम मेरी वाइफ की तरह दिखती हो, उसे भी फ्लावर्स बहुत पसंद है पर उसकी डेथ हो गई है। तो होंजो थोड़ा सा सैड हो जाती है और वो उससे कहती है, जब भी आपको मन करे अपनी वाइफ के बारे में तो आप मुझसे कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गोंग सो रहे होते हैं, तभी मैनेजर यून आके उनको उठा देती है और कहती है, इसलिए तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, इसमें होंगजो की कोई गलती नहीं है, तुम डिजर्व ही नहीं करते हो, तुम इतने ज्यादा लेजी हो, और ऐसी बहुत सारी बातें उनको सुना देती है। उसके बाद होंगजो अपने घर की तरफ जा रही होती है पर तभी उसका कोई पीछा करने लगता है, जिससे कि होंगजो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो भागने लगती है। भागते भागते उसका फोन गिर जाता है और वो एक आदमी से टकरा जाती है और वो जिस आदमी से टकराई होती थी वो सिन्यू ही होता है। फिर वो सीनियो को बताती है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा होता है। सीनियो जाके चेक करता है तो कोई नहीं होता। फिर ये दोनों होंगजो का फ़ोन ढूंढने के लिए जाते हैं। वहाँ की सारी लाइट्स दोबारा चली जाती हैं जो कि सीनियो ने ही ठीक करवाई थी मेयर से कह के। उसके बाद होंगजो को उसका फ़ोन मिल जाता है जिसमें सीनियो उसके बचपन की फ़ोटो को नोटिस करता है और ये वही बच्ची होती है जो सीनियो के सपने में आती है। बट फिर सीनियो को लगता है कि ये सब लव स्पेल की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों दादी के पास आते हैं ताकि पता लगा सकें कि उस लव स्पेल को कैसे तोड़ना है। वो पहले सिनियो को बुलाती हैं तो सिनियो ने लव पोशन की सारी स्टोरी बताता है कि कैसे उसने लव पोशन पी लिया और वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और कहता है, प्लीज़ इसे तोड़ने का कोई तरीका बताइए। तो दादी कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, उस बॉक्स की ओनर मैं नहीं हूँ। तो सिनियो कहता है कि सही है, वैसे मैं भी इसे तोड़ना नहीं चाहता, मतलब मैं चाहता हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अगर मुझे सच में उससे प्यार हो गया तो क्या होगा। दादी कहती है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो करेगी वही करेगी। नेक्स्ट सीन में होंगजो दादी के लिए ड्रिंक लेके आती है। दादी उसे कहती है, इस बार रिवर में मत लेके जाना, तुम्हारे पापा वहाँ नहीं हैं, उन्होंने उन्होंने 2 लोगों की जान बचाई थी, वो बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन है। फिर होंजो उन्हें सारी बात बता देती है, उस लव पोशन से रिलेटेड उन्हें सारी बात बता देती है और दादी कहती है बस एक ही तरीका है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में होंजो बाहर आती है और सिनियो को कुछ नहीं बताती। सिनियो कहता है, क्या बोला उन्होंने, तो होंजो कहती है, मैं नहीं बता सकती। तो सिनियो कहता है, ऐसा क्या है जो तुम नहीं बता सकती, ऐसा तो नहीं है कि ये स्पेल तब टूटेगा जब हम दोनों किस करेंगे या फिर कुछ और। तो होंगजो कहती है, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है। तो सिनियो कहता है, तुम कहाँ जा रही हो, तो होंगजो कहती है, बस लेने। तो सिनियो कहता है, हम तो साथ आए हैं ना, तुम अकेले क्यों जा रही हो। तो होंगजो कहती है, मुझे अकेले रहना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो सिनियो कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये सब तुम्हारे साथ रहने के लिए ही कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज मेरे साथ मेरी कार में चलो और प्लीज अपने ब्यूटीफुल फेस के साथ मुझे ऐसे मत देखो। तो होंजो ब्लश करने लगती है। तो सिनियो कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम बस उनको देख के ब्लश करती हो जिन्हें तुम लाइक करती हो। होंजो इस बात को इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट सीन में होंजो इस स्पेल के बारे में पढ़ रही होती है और वो बुक में भी पढ़ती है कि इस स्पेल को तोड़ा नहीं जा सकता, अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं होंजो को किसी आदमी का कॉल आता है कंप्लेंट करने के लिए और वो होंजो को गंदी गंदी गालियां देने लगता है। तो होंजो बहुत ज्यादा डर जाती है पर तभी मैनेजर यून आती है और उससे फोन ले लेती है और उस आदमी को बहुत ज्यादा सुनाती है। उसके बाद वो मिस्टर गोंग को भी बहुत सुनाती है कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारे जूनियर्स को गाली सुननी पड़ती है, तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, तुम सारा दिन बस फ़ोन यूज़ करते हो और फिर घर चले जाते हो, तुम्हें अपने आप को खुद देखना चाहिए कि तुम्हारा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है। तभी मिस्टर गोंग के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों पुलिस स्टेशन में आते हैं जो कि मिस्टर गोंग ने गुस्से में मैनेजर यून के पति को सोशल मीडिया पर बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स करे थे और इसी की वजह से उनके अगेंस्ट कंप्लेंट हो जाती है। बट मैनेजर यून सारा मैटर सॉल्व कर देती है। उसके बाद वो मिस्टर गोंग से बहुत ज़्यादा लड़ती है तो मिस्टर गोंग कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, क्या मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर हूँ।
तो मैनेजर यून कहती है, हाँ तुम बस एक स्ट्रेंजर हो। इस बात का मिस्टर गोंग को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है और वो मैनेजर यून से गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में होंजो के पास कंप्लेंट आती है तो वो चेक करने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर उसे सीनियो मिलता है क्योंकि वो कंप्लेंट उसी ने की होती है ताकि वो होंजो से मिल सके। फिर वो उसके साथ दोबारा फ्लर्ट करने लगता है और कहता है, तुम्हें पता है मैं रोज 10 मिनट्स में रेडी हो जाता हूँ, पर आज मैंने रेडी होने के लिए 30 मिनट्स लगाए और मैंने 2 तरह के परफ्यूम भी लगाए हैं, बताओ तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है। बातें करके होंजो को दोबारा परेशान करने लगता है तो होंजो उसे मारने लगती है और वो वहां से भाग जाती है तो सिन्यू भी उसके पीछे भागने लगता है। नेक्स्ट सीन में होंजो घर आती है जहाँ पर उसे किराएदार ने एक डिश के साथ एक लेटर भी लिखा था कि मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ और आपसे मिलकर अच्छा लगा और मैं यहाँ पर फ्लावर्स उगाना चाहता हूँ, अगर आपको कोई प्लांट पसंद हो तो मुझे बताना। फिर होंजो के पास सिन्यू का वीडियो कॉल आता है और सिन्यू उससे कहता है, तुम मुझे वो बात बता नहीं सकते ना, तो तुम मुझे कोई हिंट दे दो, मैं समझ जाऊंगा। तो होंजो उसे बहुत सारे हिंट देती है पर तब भी वो नहीं समझ पाता। फिर होंजो कहती है, मैं तुम्हें बस अब लास्ट हिंट दूंगी, अगर तुम्हें वो भी समझ नहीं आया तो मुझे परेशान मत करना। फिर वो सीनियो को कुछ वर्ड सेंड करती है पर सीनियो को वो भी समझ नहीं आते। वो अपने पेरेंट्स की हेल्प लेता है पर उसके पेरेंट्स को भी समझ नहीं आते। नेक्स्ट सीन में होंजो अपने किराएदार के डोर पर एक लेटर चिपका देती है, तभी वहां पर किराएदार आ जाता है जो कि और कोई नहीं जेग्योंग ही होता है, जिसे देखकर होंजो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हाय बोलकर वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में सीनियो को सपना आता है, उसमें उस लड़की के साथ एक लड़का भी होता है जो शायद वो सीनियो का चाइल्डहुड ही था। नेक्स्ट सीन में होंजो अपने घर से बाहर निकलती है, तभी उसे सीनियो मिल जाता है और होंजो से कहती है, अब क्या हुआ। तो सीनियो कहता है, तुम फिर से मेरे सपने में आई थी, ये गलत है, इस स्पेल को तोड़ो वरना मैं ऐसा कमीना बन जाऊंगा कि डेट किसी और को कर रहा हूँ और केयर किसी और की करता हूँ, तुम मुझे वो बात बता दो। तो हंगजो कहती है, मैंने तुमसे कहा ना मैं नहीं बता सकती, मुझे परेशान मत करो। ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है। सिन्यो कहता है, तुम कहाँ जा रही हो। तो हंगजो कहती है, डेट पर। सिन्यो कहता है, किसके साथ, जे क्योंग के साथ। तो हंगजो कहती है, मुझे उनके साथ अब डेट पर जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिन्यो बस में भी होंजो को फॉलो करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर होंजो पूरे टाइम शांत रहती है, उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद ये दोनों किसी सी के पास आते हैं। उसके बाद होंगजो रोने लगती है और अपने फादर को याद करने लगती है कि इतने टाइम से मैं अच्छे से आपकी डेथ एनिवर्सरी भी नहीं बना पाई हूँ। मैं हमेशा उस रिवर के पास जाना चाहती थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हो, पर दादी ने मुझे बताया कि आप यहाँ पर हो, अब आप ठीक हो ना। और होंगजो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है एंड तभी होंगजो को देखकर सीनियो को उसका जवाब मिल जाता है कि इन दोनों की डेस्टिनी को बदला नहीं जा सकता, इसलिए जो भी है इसे एक्सेप्ट करो। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको आज के एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे दोबारा मिलेंगे इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।